हेलो दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के क्लास का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि कैलेंडर चैप्टर से है। आज जो भी पढ़ाऊँगा, जो पिछले दो वीडियो में पढ़ाए हैं उसके क्वेश्चन को रिवीजन कराऊँगा, उस पर भी प्रैक्टिस करा दूँगा और नए नए क्वेश्चन पर भी आप लोगों को आज भेंट कराने वाला हूँ। तो अगर आप पिछले दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लीजिए, तब ये वाला आपको वीडियो समझ में आएगा। और जो भी दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे के लिए तो मैं हूँ जो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम को दूर करूँगा। तो चलिए आज नए नए क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। चलिए देखते हैं। कैलेंडर चैप्टर का आपको दो वीडियो में जो पढ़ाए हैं, एक वो था कि आपको डायरेक्टली निकालने वाला ट्रिक हमने बताया था, जिस पर आप किसी भी तरह का डायरेक्ट मेथड के द्वारा आप कैलेंडर पर डेट वाइज और डे निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ जो कि काफ़ी कम समय में ही आप डे को निकाल सकते हैं। जैसे हम उस दिन आपको बताए थे कि एक साल के अंदर किस तरीके से आपको दिनांक और डेट निकालना है, लेकिन आज बताऊंगा कि मैंने थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल का बता दिया था। आज थोड़ा सा और भी, जैसे एक महीने के अंदर कैसे आप निकाल पाइएगा। जैसे आप लोगों को है कि गिनना पड़ता है, जैसे कि आज एक जनवरी को मानते हैं कि अगर सोमवार है तो आपको 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो एक महीना वाला जो दिन होता है हम लोग को गिनना पड़ता है। मानते हैं जब गिनेंगे तो समय लगा, हो सकता है कहीं गड़बड़ा भी जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को जो कि एक महीने वाला हो, एक साल वाला हो, सारी चीज़ों को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे हमको निकालना होगा कि एक महीने के अंदर का कैसे निकालेंगे, एकदम तुरंत के तुरंत निकालिएगा। जैसे आपको पता है कि जैसे कि 1 जनवरी को मानते हैं, अगर दे दिया जाए 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब बताइए आप ही, 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 28 जनवरी को तो आपको पता है क्या करिएगा, एक से गिनिएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी हो उसको गिनिएगा तो आप हो सकता है गड़बड़ा जाइएगा। लेकिन अगर इस तरीके से अगर बनाते हैं आप तो तुरंत के तुरंत आप पहुंच जाइएगा, निकाल लीजिएगा। जैसे 1 तारीख को मानते हैं अगर सोमवार है, 1 तारीख को अगर सोमवार है तो इसमें हो सकता है कि 7वें दिन बाद कोई दिन रिपीटिशन होता है। 1 तारीख है तो यानी कि फिर ये 8 तारीख को होगा सोमवार, ठीक है, 8 तारीख होगा। फिर 8 तारीख के बाद अगर 8 तारीख में 7 तारीख जोड़िएगा तो फिर 15 तारीख को सोमवार आएगा, ठीक है। अगर ये सोमवार आएगा फिर 15 + 7 22 तारीख को आएगा, और 22 तारीख में 22 तारीख को फिर अगर कितना दिन रिपीट करिएगा कि सोमवार आ जाएगा, तो अगर 22 में 7 करते हैं तो ये तो हो जाएगा आपको क्या है 29 तारीख हो जाएगा, जो कि एक दिन तो ज्यादा हो गया। जो एक दिन ज्यादा हो गया नहीं, एक दिन कम कर लीजिए, ज्यादा आ गया तो संडे दिन आ जाएगा। तो संडे दिन आ जाएगा यानी कि सोमवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इस तरीके से तो आप तुरंत के तुरंत आप जोड़ सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से बनाइएगा तो जानते हैं बहुत समय ले लेगा। इस तरीके से निकालने के लिए हम लोग घरेलू मेथड यूज करते हैं कि 7वें दिन रिपीटिशन कर करके, लेकिन हमको तुरंत बनाना है। कंपटीशन में एकदम सेकंड का टाइम आपको महत्वपूर्ण रहता है, तो उसको कैसे निकालेंगे, इसका एकदम से ट्रिक है, तुरंत के आप तुरंत निकालिएगा। देखिए कैसे। आपको देखिए 1 जनवरी को सोमवार दिन है, 28 जनवरी को पूछा है ना, तुरंत लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई 7 कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। 8 में से 1 गया कितना हो गया, 28 में से 1 गया कितना हो जाएगा 27, अब बटा 7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 × 21, कौन दिन, छठा दिन होगा। तो 6 दिन इसमें क्या कर दीजिए, सोमवार में 6 दिन अगर जोड़ते हैं तो जानते हैं कौन सा दिन आ जाएगा, पता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तो आ गया। उस टाइम भी रविवार आया था, इस टाइम भी रविवार आया, लेकिन ये देखिए तो कितना जल्दी आया। अभी कहिएगा कि सर सोमवार में हम 6 दिन जोड़ते काहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम 1 जनवरी से सोमवार, 1 जनवरी को सोमवार था तो हम 28 जनवरी को आगे जा रहे हैं। हमको दिन पीछे नहीं निकलना है, आगे की तरफ निकलना है।
तो जब हम आगे की तरफ निकालेंगे तो हमको आगे ही जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जो दिन दिया रहेगा उसमें वो दिन प्लस कर लेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ भी देखना पड़ता है। तो क्या हुआ, 1 महीने के दिन अगर निकालना हो तो तुरंत के तुरंत आप निकाल लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे और दिया रहेगा, जैसे कि 7 दिसंबर, इसमें ईयर से कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि एक ही महीना का होता है। 7 दिसंबर को रविवार है, तो 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, एक ही महीना वाला है। फिर उस तरह से गिनिएगा कि 7 + 8, अगर मानते हैं 7 तारीख को अगर मानते हैं दिसंबर है, तो उसमें फिर 7 दिन जोड़िएगा, तो कितना 14 तारीख को होगा, क्या रविवार आएगा। फिर आपको 14 में फिर 7 जोड़िएगा, क्या आएगा, 14 7 कितना होता है, 21 हो जाएगा। फिर 21 को रविवार आपका होगा ना जी, 21 को रविवार होगा। हमको 22 को पूछा है, तो रविवार में वो अपने से बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, सोमवार। यानी कि 22 तारीख को जो दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, ये तो 14 7 21 को रविवार आएगा, लेकिन इसके हिसाब से कौन दिन आएगा, सोमवार। ठीक है, इस तरह से आप तुरंत तो निकाल लीजिएगा, लेकिन ये तो फिर लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हमको शॉर्ट ट्रिक कौन सा निकालना है, क्या चीज, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट कितना डेट है, 22, शुरुआत वाला कितना है, 7, डिवाइड बाई 7। 22 में से 7 गया, कितना हुआ, 12 में से 7 गया, 5 1 15, ये डिवाइड। ठीक है, रिमाइंडर कितना, 1। रविवार में एक दिन जोड़ दीजिएगा, तो सोमवार नहीं आएगा कि नहीं, आप ही बताइए। तो काउंटर में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें कि इसमें। आप दे सकते हैं कि कैलकुलेशन हमारा कितना तगड़ा है कि हमको इतना करेंगे तो कहीं हो सकता है घबरा भी जाएंगे, ना तो हाथ पर गिनिएगा तो और तो टाइम लग जाएगा। तो उतना काहे के लिए जाइएगा, उसे बढ़िया कि ये 7वें दिन जो प्लस का रिपीटेशन करते हैं इस तरीके से सही निकल जाए, लेकिन इनमें निकलता एकदम करेक्ट है, बशर्ते इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। इनमें गलती होने की संभावना नहीं है, हाथ पे गिनिएगा तो संभावना रहेगा गलती की, लेकिन इसमें संभावना नहीं है क्योंकि हर 7वें दिन कोई दिन रिपीटेशन होता है। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं, लेकिन कम समय में हमको बनाना है, कंपटीशन लेवल में बहुत कम समय में निकालना रहता है। तो हमको क्या करना है, जितना दिन दिया रहता है उसे क्या करते हैं, फर्स्ट वाले दिन को घटा लेते हैं, और घटाने के बाद जो दिन रहेगा उसमें जोड़ देंगे। तो रविवार दिन था तो वो जोड़ दिए, तो कौन सा दिन हो गया, सोमवार, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आया था, 1 आया था। अब तो हम महीना में आगे जा रहे थे, जब पीछे ना हो तो क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ऐसे ही दे रहे हैं, दिसंबर महीना ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर मान लेते हैं दे दिया यहाँ 30 दिसंबर को अगर रविवार रहा तो पूछ देगा 2 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। लीजिए अब पीछे आ गए, और पीछे आ गए तब क्या करेंगे, फिर वही बात, फर्स्ट माइनस लास्ट डिवाइड बाई 7। एक रूल ही याद रखिएगा, 12 में से छोटा डिवाइड कर दीजिएगा 7 से, तो 30 - 2 डिवाइड बाई 7 कितना दिन हुआ, कितना हुआ, 30 में से 2 गया 28 से डिवाइड, कितना रिमाइंडर 0। जब 0 आया तो समझ लीजिए कि संडे, 0 आ गया तो संडे, यानी कि कौन सा दिन हो गया, संडे हो गया। समझ गए। तो अब बताइए, ये तो आपको आसान था कि कहीं आना जाना नहीं पड़ा, तुरंत के तुरंत कट गया, लेकिन अगर रिमाइंडर बचेगा तो आप क्या करिएगा, आराम से तो आपको मिला और 0 हो गया तो आप तो तुरंत निकाल दिए कि चलिए 0 हो गया तो संडे मिल गया। लेकिन ऐसे ही पूछ देगा जैसे कि 7 दिसंबर को, तो आप क्या करिएगा कि 30 दिसंबर को अगर रविवार था तो 7 दिसंबर को कौन सा दिन था, यहाँ होगा नहीं होगा, कौन सा दिन था, यानी कि पीछे की तरफ पास्ट की बातें करें, कौन सा दिन था। तो चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट डिवाइड बाई 7, 30 में से 7 का कितना होगा, 23 हुआ, 23 डिवाइड 7, कितना रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर। अब यही तो आपको कंफ्यूज करना है। देखिए 30 में से ये जो रिमाइंडर 2 बचा है ना, इसको आपको जो दिया गया दिन है उसमें से आपको घटा लेना है,
यानी कि रविवार का जो दिन है उसमें से 2 को क्या करना है, घटाना है। तो 2 को कैसे घटाइएगा, एगो घटाइएगा तो शनिवार, 2 को घटाइएगा तो शुक्रवार, यानी जो दिन आएगा कौन सा बार आएगा, शुक्रवार आएगा। समझ गए होंगे। तो आपको कोई प्रकार का दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 1 महीना वाला था और पूरा 1 ईयर वाला, 1 ईयर वाला भी आपको कराए हैं। थोड़ा सा ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन तनी पीछे वाला करा देते हैं, हम आगे वाला तो कराए, तनी पीछे वाला करा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि किस तरीके से 1 साल के अंदर हम लोग दिन को निकालते थे कि कौन सा दिन था। तो अब देखते हैं कि कैसे पीछे की तरफ हम लोग दिन में आते हैं, उसको निकालते हैं। जैसे दिया रहेगा 25 अप्रैल 2008 को शनिवार था। तो 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए बात की है क्या चीज का, ईयर का किए हैं, 1 ईयर का बात किए हुए हैं 1 साल के अंदर, क्योंकि हम लोग अभी ईयर चेंज नहीं किए हैं, हम लोग को सिर्फ महीना ही चेंज करना है। आगे बताएंगे ईयर चेंज करने वाला भी बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो इसके लिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो 25 अप्रैल 2008 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए पहला बात, 25 अप्रैल से आपको पीछे आना है, ना कि आपको 26 अप्रैल से मतलब है, यही ध्यान रखना है कि 25 अप्रैल 2008 जो निकलना है ना, तो उससे हमको आना है 10 जनवरी 2008 तक, यानी कि हमको पीछे आना है। और पीछे कैसे आइएगा, अप्रैल महीना पता है 30 दिन का होता है, तो 30 दिन से क्या मतलब है, यानी कि आपको अब मई तो जाना ही नहीं है कि हमको बाकी समय लिखेंगे, हमको सीधे 25 अप्रैल इधर आना है। तो चलिए 25 अप्रैल इधर वाले को 25 अप्रैल लिख लेते हैं, प्लस अप्रैल का पीछे महीना कौन आता है, पीछे आना है, तो अप्रैल का पीछे महीना यानी कि मार्च आता है, तो 31 दिन, तो इसका रिमाइंडर 3। अब फरवरी महीना, यहीं पर तो आपको ध्यान देना है, फरवरी महीना देखना है, तो फरवरी महीना तो 28-29 दिन का होता है, तो यही पर आपको तो ध्यान देना है कि फरवरी महीना इसमें कौन सा ईयर है। तो ये देखिए लीप ईयर वर्ष है, जनरल ईयर नहीं ना है, लीप ईयर वर्ष, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो लीप ईयर वर्ष होगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, आपको 29वां महीना होगा ना। तो ये 29वां महीना होगा, तो एक रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया, यानी फरवरी महीना का 1 रिमाइंडर हो गया। और जनवरी में देखिए, जैसे फरवरी महीना खत्म होता है, तो जनवरी में जैसे हम लोग कहाँ से घुसेंगे, कौन 1 जनवरी से थोड़े घुसेंगे, फरवरी वहां पूरा खत्म होता है, आना है पीछे की तरफ, यानी कि आपको 31 से घुसना है, 10 तक आना है, न कि 1 से 10 तक जाना है। 31 से आपको कहाँ तक आना है, 10 तक आना है, वही ध्यान देना है। तो समझ लीजिएगा 31 में से 10 गया, कितना हो गया, 31 में से 10 गया 21 हो गया, यानी कि जो समय बचा वो 21 दिन हो गया। ठीक है, तो अब कहे हम आगे पीछे की तरफ, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि 25 अप्रैल 2008 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2008 को निकलना है, पीछे आना है। तो 10 तक पहुंचने के लिए फरवरी महीना खत्म होगा, तो यानी कि 31 से आपको 10 तक आना होगा, वही महीना बाकी हम लिखते हैं 10 तक आने के लिए। 10 से कोई मतलब नहीं, बाकी महीना, यहाँ 9 जनवरी से कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए उधर वाला ही लिखेंगे, 31 से लेके 10 के बीच वाला जो जनवरी का महीना का उसी को लिखेंगे। अब यहाँ से आप रिमाइंडर आराम से निकाल सकते हैं, 7 3 का 21, 4 रिमाइंडर, 7 3 का 0 रिमाइंडर, यानी कि 4 और 3 7 है 8, 8/7, रिमाइंडर कितना 1। अब पीछे आ रहे हैं, जब पीछे आ रहे हैं तो शनिवार दिन था, किस दिन, 25 अप्रैल 2008 को, तो 1 दिन घटा देंगे, तो शनिवार में से 1 दिन घटाइएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इस तरीके से जब बैक आके आपको बनाना हो तो किसी भी
कैलेंडर के दिन को आप आराम से निकाल सकते हैं। तो जितना दिन दिया रहेगा उसको, उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर लेना। अगर 0 बच गया तो हमेशा रखिए संडे ही होता है। तो जब भी उसमें से जो नंबर पीछे की तरफ आता है दिया गया समय में से, वो जो रिमाइंडर बचता है उसको घटाना है। जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे तो दिए गए नंबर को क्या करेंगे, हम आगे की तरफ जाएंगे। चलिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए फिर से आगे की तरफ आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसमें ईयर का चेंज करना सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कोई दिक्कत है तो।